भारतीय जनता पार्टी जिस किसी उम्मीदवार को तय करेगी हम लोग उसका समर्थन करेंगे। अगर जो भी उम्मीदवार होते हैं वो अगर एनडीए के घोषित उम्मीदवार नहीं होते हैं तो ऐसे में आप जो है प्रस्तावक बनने से पहले सोचेंगे। मैंने जो कयास लगाया था वो कयास तो सही साबित हुआ। आपने जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दोनों को स्थानीय उम्मीदवार देने की बात कही थी, और ऐसे में अगर बाहरी उम्मीदवार होता है जो कि भाजपा समर्थित उम्मीदवार होता है, एनडीए का उम्मीदवार होता है, तो जिसका आप खुद विरोध कर रहे थे, अब क्या उसका समर्थन करेंगे? मगर परिमल नाथवानी ने 2 टर्म अपना समय यहाँ गुजारा है, तो उस नाते जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनसे तो ज्यादा बेहतर उम्मीदवार ये स्थानीय पृष्ठभूमि के आधार पर होंगे। सर, लेकिन भाजपा तो दावा कर रही थी कि वो उम्मीदवार उतारेगी भी और उम्मीदवार उनका जीतेगा भी, तो ऐसे में क्या भाजपा अपने दावों पर खुद से कमजोर साबित हो रही है? अब आज अभी तक तो उनका दावा है, अपना उम्मीदवार भी खड़ा कर सकते हैं। भाजपा के सामने या एनडीए के सामने विकल्प यही है कि इस सीट को एनडीए या एनडीए के समर्थित उम्मीदवार जीत जाए। इसमें मतलब ही कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं जीत पाए। कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं जीतेगा तो इसका झारखंड की राजनीति पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। झारखंड की 2 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव का चैप्टर जो है वो काफी दिलचस्प हो चुका है। महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन के 2 सीटों के लिए एक जेएमएम और दूसरा कांग्रेस से प्रत्याशी जो है वो सामने है। कल यानी कि 8 तारीख को नामांकन की अंतिम तिथि है, लेकिन एनडीए फोल्डर की अगर बात करें जो कि चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले से ये चीख चीख कर कह रहा था कि एनडीए जो है वो प्रत्याशी उतारेगी भी और चुनाव जीतेगी भी, लेकिन अब तक जो है एनडीए के प्रत्याशी के नाम जो है वो सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। हालांकि झारखंड से राज्यसभा के 2 बार जो है वो राज्यसभा जा भी चुके हैं परिमल नाथवानी, उनके नामों की चर्चा जो है जोरों से चल रही है और कहा जा रहा है कि नाथवानी जो है ये भाजपा से एनडीए समर्थित उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा के लिए जो है वो कल नामांकन दाखिल कर सकते हैं। ऐसे में अगर भाजपा की बात करें तो आज शाम को रांची में एनडीए फोल्डर की बैठक हुई और इस बैठक के दौरान जो है वो एनडीए के तकरीबन दर्जन भर विधायक से जो है वो नामांकन के प्रस्तावक फॉर्म पर साइन करा लिया गया है। कहा जा रहा है कि एनडीए ने जो है अपने सभी घटक दल के जो उनके विधायक हैं उन सभी से जो है प्रस्तावक बनने को कहा गया है, जिसमें जमशेदपुर पश्चिम के विधायक जदयू के टिकट से जो कि विधायक है सरयू राय, उनका भी नाम है। आपको बता दें कि सरयू राय वही है जिन्होंने सबसे पहले सवाल उठाया था कि राज्यसभा के चुनाव में जो है वो स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए, और इसको लेकर के उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को भी आगाह किया था, और साथ ही जो है वो कहा था कि उन्हें जो सूचना है वो सूचना है कि उद्योग जगत से कोई बड़े नाम जो है वो सामने आ सकते हैं और जोर आजमाइश हो सकती है। हमारे साथ अभी सरयू राय जी हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि राज्यसभा के चुनाव में जब 1 महीने बचे थे उस दौरान ही आपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट किया था और आपने कहा था कि राज्यसभा के चुनाव में जैसे आपके पास जानकारी थी कि उद्योग जगत से जोर आजमाइश जो है वो हो सकती है राज्यसभा जाने को लेकर के, और इसको लेकर के आपने झारखंड के मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को भी आगाह किया था। लेकिन अभी जो चीजें सामने आ रही है, जिस तरह से परिदृश्य बदल रहे हैं, देखा जा रहा है कि उद्योग जगत से जो परिमल नाथवानी है उन्होंने नामांकन पर्चा खरीद लिया है और बताया जा रहा है कि कल जो है एनडीए के संभावित उम्मीदवार के तौर पर वे नामांकन दाखिल कर सकते हैं। आपको भी प्रस्तावक बनने को लेकर के जो है कहा गया है, क्या कहेंगे? मैं तो कल से ही जमशेदपुर हूँ। जरूर मेरे पास भाजपा के अध्यक्ष का फोन आया था, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि आप आ जाइए रांची, कल नामांकन भरा जाना है, आप भी एक प्रस्तावक में रहेंगे। मैंने उसे बताया कि कल तो मैं 9 बजे के पहले यहाँ से नहीं निकल सकता हूँ, मगर उन्होंने किसी उम्मीदवार के नाम का खुलासा नहीं किया। उन्होंने ही कहा कि एनडीए की तरफ से हम लोग सारे पर्चे तैयार कर ले रहे हैं, जैसा होगा वैसा हम लोग उसमें निर्णय लेंगे। मैंने आरंभ में कहा था कि कोई पैसा वाला ही व्यक्ति को खड़ा होना है, अगर एक्स्ट्रा वोट लेना है तो स्थानीय उम्मीदवार भी हो सकते हैं। मैंने हमारे जमशेदपुर के आर के अग्रवाल साहब हैं,
मैंने उनका भी नाम प्रस्तावित किया था। धनबाद से भी भाजपा के एक कार्यकर्ता हैं, उनका नाम भी गया था। अब ये नाम आते हैं या कोई तीसरा आता है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आपने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट भी किया है जिसमें आपने साफ शब्दों में कहा है कि अगर जो भी उम्मीदवार होते हैं वो अगर एनडीए के घोषित उम्मीदवार नहीं होते हैं तो ऐसे में आप जो है प्रस्तावक बनने से पहले सोचेंगे। नहीं, मैंने जो सोशल मीडिया हैंडल पर दिया है उसका मतलब यही है कि एनडीए फोल्डर में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और हम एनडीए के साथ हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जिस किसी उम्मीदवार को तय करेगी हम लोग उसका समर्थन करेंगे। अंतिम तौर पे उम्मीदवार तय होने के पहले हम लोगों ने अपनी प्राथमिकता, अपनी पसंद बताया हमको, मगर ये सीट निकालना है और ये सीट अगर एनडीए के उम्मीदवार से, एनडीए समर्थित उम्मीदवार से निकल जाएगी तो आगे झारखंड के राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन होने की संभावना है। लेकिन जो अब तक नामांकन पर्चा खरीदा गया है, जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उसमें तो एक एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए की तरफ से जो नाम सामने आ रहा था वो गौरव वल्लभ का था। इसके अलावा अगर उद्योग जगत से देखें तो परिमल नाथवानी ने पर्चा खरीदा है और उसके अलावा जो महागठबंधन के 2 उम्मीदवार हैं उन लोगों के द्वारा पर्चा खरीदा गया है। एक नाम और है साई विजय रेड्डी, यानी कि 5 लोगों के पर्चा खरीदने की बात सामने आ रही है। आपने जो नाम सुझाए हैं आर.के. अग्रवाल और जो धनबाद के भी जो आप बता रहे हैं, इन दोनों ने तो पर्चा ही नहीं खरीदा है। पर्चा नहीं इसलिए नहीं खरीदा कि उनका नाम तय नहीं हुआ जी। उनको खबर लगी कि हमारा नाम तय नहीं हो रहा है, तो खामख्वाह कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए उन्होंने पर्चा नहीं खरीदना ही उचित समझा। अब जो भी नाम इसमें आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं गौरव वल्लभ जी, या तो उनको पार्टी दे, या जो 2 कह रहे हैं कि जो 2 लोग हैं जो उद्योग जगत के हैं उनमें से किसी एक को तय करे। मगर जो भी उद्योग जगत के लोग आएंगे वे एनडीए का उम्मीदवार नहीं बनेंगे। उनके नामांकन करने में एनडीए सहयोग कर सकता है, वे उनका नामांकन हो जाए और उसके बाद वो अपने तौर पे सबसे संपर्क करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको बहुमत मिल जाए। तो वो केवल एनडीए के उम्मीदवार नहीं होंगे, प्रत्यक्ष रूप में एनडीए उनका नामांकन कराएगा और अप्रत्यक्ष रूप में और दलों के लोगों से भी वो संपर्क करेंगे। तो अब भाजपा के सामने या एनडीए के सामने विकल्प यही है कि इस सीट को एनडीए या एनडीए के समर्थित उम्मीदवार जीत जाए। इसमें मतलब ही कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं जीत पाए। कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं जीतेगा तो इसका झारखंड की राजनीति पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। नहीं, अगर एनडीए उम्मीदवार जीतेगा तो केवल भाजपा एनडीए के समर्थन से ही वो नहीं जीतेगा, इसलिए जो भी खड़ा होगा वो निर्दलीय खड़ा होगा। एनडीए उसको नामांकन करने में सहयोग कर सकता है, मगर उसको जीतने के लिए एनडीए फोल्डर के बाहर से भी समर्थन जुटाना पड़ेगा। नाथवानी यहाँ रहे हैं, यहाँ से 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे हैं, वो सबको जानते हैं, अच्छी तरह से पहचानते हैं, तो उनका पलड़ा इस मामले में भारी रहेगा। या तो गौरव वल्लभ को पार्टी खड़ा कर दे, या इंडिपेंडेंट में आते हैं नाथवानी तो उनका समर्थन कर दे। भविष्य की राजनीतिक रणनीति को देखते हुए ये संभावना होता है तो हम लोगों को जीतने की संभावनाएं भी बढ़ जाएगी। और नाथवानी जी के संबंध सभी पार्टियों के साथ हैं, आरजेडी के नेताओं के साथ भी हैं, जेएमएम के नेताओं के साथ भी हैं, भाजपा के नेताओं के साथ भी हैं। तो अगर वो जीतेंगे तो सबका मिला जुला उम्मीदवार एक तरह से वो माने जाएंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा आपको किसका प्रस्तावक बनने के लिए कॉल किया गया है? प्रस्तावक में तो ब्लैंक फॉर्म पर साइन करा लिया जाता है। अब पार्टी के ऊपर है कि उसमें किसका नाम डाल देती है। तो जो भी हमको कहा गया, किसी उम्मीदवार के लिए नहीं कहा गया, कहा गया है कि हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं और आवश्यक है कि नामांकन पत्र पर आपका भी हस्ताक्षर रहे,
दूसरा कि नामांकन में केवल एक ही सीट नहीं भरा जाता, 2 सीट 3 सीट भरा जाता है। तो 2 सीट 3 सीट की तैयारी करके ये लोग रखेंगे, उसमें से और जिसके पक्ष में जाना है उसका नाम भर देंगे वो इसमें। अगर उसको जिताना है या तय करते हैं कि नहीं चलिए हम अपने उम्मीदवार को बदल कर एक रणनीति के हिसाब से हम ऐसे उम्मीदवार का समर्थन करते हैं जिसके जीतने की संभावना ज़्यादा है और जीत जाएगा तो झारखंड की राजनीति पर उसका असर होगा। सरयू राजी, जिस तरह से भाजपा जो है ये ठोस दावा कर रही थी कि वो उम्मीदवार उतारेगी भी और राज्यसभा में उनके उम्मीदवार जो है वो चुनाव जीतेंगे ही, लेकिन अब चूंकि कल ही नामांकन का अंतिम दिन है और अब तक जो है कोई भी उम्मीदवार का नाम जो है जो भाजपा का उम्मीदवार होगा ये क्लियर नहीं है, इसको नहीं, कैसे देख रहे हैं आप? स्पष्ट नहीं है। मैं इस रूप में देख रहा हूँ कि भाजपा ने कोई अपना उम्मीदवार तय किया, जैसे मान लीजिए गौरव वल्लभ को ही तय किया, तो भाजपा एसेस करेगी, अनुमान लगाएगी कि हमारा ये उम्मीदवार जीत सकता है या कोई एक नया आ गया है उद्योग जगत से, वह जीत सकता है। तो इस दोनों में ही वो तय करेंगे, क्योंकि उस सीट को जीतना प्राथमिकता है। इंडिया गठबंधन के फोल्डर से एक सीट बाहर आए, वो निर्दलीय है कि एनडीए का है, ये बहुत महत्व नहीं रखेगा। तो ये मुझे लगता है कि इसी उधेड़-बुन में लोग हैं अभी भी कि हम किसे दें, अपने उम्मीदवार को दें या हम किसी दूसरे उम्मीदवार का समर्थन कर दें। लेकिन भाजपा तो दावा कर रही थी कि वो उम्मीदवार उतारेगी भी और उम्मीदवार उनका जीतेगा भी, तो ऐसे में क्या भाजपा अपने दावों पर खुद से कमजोर साबित हो रही है? अब आज अभी तक तो उनका दावा है, अपना उम्मीदवार भी खड़ा कर सकते हैं, नहीं खड़ा कर सकते हैं। अगर नहीं खड़ा करते हैं और किसी का समर्थन करते हैं तो विश्लेषण करके वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे जो दूसरा उम्मीदवार है उसके जीतने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि वह और भी वोट बाजार में जो हैं उसमें से वोट अपने लिए पुराने संबंधों के आधार पर ले सकता है। और भाजपा का जो उम्मीदवार है उसकी साख सीमित है। भाजपा का उम्मीदवार हो या भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार हो, तो दोनों ही के लिए तो अतिरिक्त वोटों का जुगाड़ करना ही पड़ेगा। भाजपा का अपना उम्मीदवार भी जुगाड़ करता, कोई दूसरा भी जुगाड़ करेगा, तो ये उनके ऊपर है, निर्भर करता है कि किसको तय करते हो, अपना उम्मीदवार तय करते हैं या निर्दलीय का समर्थन करते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भाजपा किसी को भी उम्मीदवार बनाए, लेकिन अगर परिमल नाथवानी जैसे उद्योगपति अगर यहाँ से उम्मीदवारी अपना करना चाहते हैं तो वो जो है वो भाजपा उम्मीदवार नहीं जीत पाएगा। ऐसे में जो है परिमल नाथवानी को समर्थन देना भाजपा की मजबूरी है। दोनों में से चुनना है भाजपा को। भाजपा चाहती है कि एक सीट एनडीए फोल्डर के बाहर से, और राज्यसभा में भी राज्यसभा में भी जो इंडिया गठबंधन की ताकत है वो एक एमपी से तो कम हो जाएगी। तो इसी यही आधार है कि कैसे हम इंडिया गठबंधन की सीट को कम करें और अपनी सीट को हम प्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवार खड़ा करके जीतें या किसी निर्दलीय का समर्थन करके जीतें। तो इसी रणनीति पर मुझे लगता है कि भाजपा काम करेगी। अपने उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार में अंतिम समय तक वो तुलना करेंगे कौन जीत सकता है, जो जीतेगा उसको उम्मीदवार के रूप में समर्थन देंगे। भाजपा अगर ऐसा होता है कि कल अपना भी उम्मीदवार जो है वो गौरव वल्लभ के रूप में सामने लाती है और परिमल नाथवानी को भी अपना समर्थन देती है, और जब अगर समर्थन परिमल नाथवानी को देती है तो ऐसे में तो अगर भाजपा के विधायक अगर परिमल नाथवानी को अपना वोट नहीं करेंगे तो भी वो नहीं जीतेंगे, क्योंकि जो आंकड़ा है उस हिसाब से तो भाजपा के विधायकों का भी वोट उनको चाहिए होगा। और जो भाजपा समर्थित जो भाजपा के उम्मीदवार होंगे, समर्थित नहीं, उनको अगर कम वोट आता है, चूंकि भाजपा एनडीए फोल्डर में कुल 24 वोट है, तो ऐसे में तो छीछा लेदर भाजपा की ही होगी। अभी तो कल नामांकन हो रहा है जी, नामांकन के बाद एक नाम वापसी की भी तिथि होती है 11 तारीख। तो 11 तारीख तक तो ऑप्शन ओपन है। कल ही हो सकता है कि भाजपा तय कर ले कि हम अपना उम्मीदवार नहीं देके हम किसी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे जो ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रहा है। तो ये सब सवाल ख़त्म हो जाएंगे, या अगर दे भी दिया तो 11 तारीख को वापस ले सकते हैं, दोनों में से कोई वापस ले लें।
तो अब 11 तारीख तक तो संभावनाएं बनी हुई हैं। और राजनीति में तो लोग कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, पॉसिबिलिटीज, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो इसी आधार पर चल रहे हैं। राजनीति से अधिक इसमें रणनीति मायने रख रही है कि हम राज्यसभा में इंडिया गठबंधन का एक्सिट कम करें। मैं जो आपका पोस्ट देख रहा था, जो थोड़ा देर पहले आपने पोस्ट किया है, उस पोस्ट को देखने के बाद मैं जो समझ पा रहा था कि शायद मैं गलत हूं, कि आप जो लिखना चाह रहे हैं उसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो अगर कल उम्मीदवार जिसका आपको प्रस्तावक बनाने के लिए कहा गया है, अगर वो भाजपा एनडीए घोषित उम्मीदवार नहीं होगा तो आप प्रस्तावक नहीं बनेंगे, कैसा है? मैंने तो साफ कहा है कि इसमें जो भी भारतीय जनता पार्टी तय करेगी हम लोग उसके साथ रहेंगे। जो भी भारतीय जनता पार्टी तय कर दे, अपना उम्मीदवार खड़ा करे या किसी निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन करे, तो दोनों स्थिति में एनडीए में रहने के कारण से और भाजपा की रणनीति से सहमत होने के कारण से हम लोग भाजपा के उम्मीदवार का समर्थन करें। एक महीने पहले के आपकी पोस्ट पर अब आते हैं। उस दौरान आपने पोस्ट करके पूरे झारखंड में एक तरह से कहेंगे कि राज्यसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी बढ़ा दी थी, जिसमें आपने लिखा था कि आपको जैसी सूचना है कि राज्यसभा के चुनाव में उद्योग जगत से जो आजमाइश हो रही है झारखंड से राज्यसभा जाने को लेकर के, और ऐसे में आपने मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को भी आगाह किया था कि किसी स्थानीय उम्मीदवार को ही मौका दिया जाए। ऐसे में अगर परिमल नाथवानी या साई विजय रेड्डी, इन दोनों में से अगर कोई भी भाजपा का समर्थित उम्मीदवार होता है तो ये तो स्थानीय नहीं होगा। नहीं, मेरी आशंका तो सही साबित हुई जी। कि नामांकन के एक दिन पहले ये दो लोग यहाँ पर पर्चा खरीदा उन्होंने नामांकन भरने के लिए। हम लोग जिन उम्मीदवारों के बारे में कह रहे थे उन उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार तय नहीं किया। तो ये कोई हम लोगों के लिए ईगो की लड़ाई नहीं थी। अभी ये कह सकते हैं कि नाथवानी कोई बहुत बाहर के नहीं हैं, 2 बार पहले भी राज्यसभा के सदस्य यहाँ से रह चुके हैं, और जिन लोगों ने पहले उनको समर्थन किया था वो समर्थन आज भी उनको मिल सकता है। तो ये तर्क के लिए कह सकते हैं, मगर मैंने जो कयास लगाया था वो कयास तो सही साबित हुआ। बिल्कुल आपका कयास सही साबित हुआ, और मैंने उस दौरान आपका इंटरव्यू किया था और आपसे सवाल भी किया था, लेकिन उस दौरान आपने नाम का खुलासा नहीं किया था। अभी मैं पूछ रहा हूँ, क्या जो आप आशंका जता रहे थे वो परिमल नाथवानी के नाम पर की ही आशंका जता रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, परिमल नाथवानी जी के बारे में संभावना थी कि अभी तक वो आंध्र या तेलंगाना से राज्यसभा में थे, उनका टर्म पूरा हो गया है, तो झारखंड का ये चुनाव ही उनके लिए एक रास्ता दिखा रहा है कि वो फिर से सदन में जाए, और 2 बार पहले भी रह चुके हैं। बिल्कुल 2 बार पहले वो ये यहाँ हाँ, यहाँ की राजनीति को जानते हैं, यहाँ के नेताओं को जानते हैं, यहाँ के बहुत सारे विधायकों को जानते हैं जिन पर उनका प्रभाव हो सकता है। इसी उम्मीद में वो खड़ा हुआ है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर भी आता है कि परिमल नाथवानी यहाँ से भले ही 2 बार राज्यसभा जा चुके हैं, लेकिन उनका जो पृष्ठभूमि है वो झारखंड का स्थानीय पृष्ठभूमि उनकी नहीं है, वो महाराष्ट्र से आते हैं। स्थानीय से हम लोगों का अर्थ है कि जो यहाँ रहकर रोजगार कर रहा है, जिसने परिमल नाथवानी यहाँ से रोजगार भी नहीं करते हैं। परिमल नाथवानी का तो पूरे देश में रोजगार है। वो तो मुकेश अंबानी के साथ हैं, उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं। मगर इतना निश्चित है कि जिस तरह से हम लोगों ने जो नाम प्रस्तावित किया था वो नाम बेहतर हो सकते थे। उनके पास धन की भी कमी नहीं है, उनके पास भी नहीं कमी है। अब एक बात आएगी नैतिकता की कि इसमें धन देकर वोट खरीदा जाए या नहीं खरीदा जाए। तो इसमें सवाल यही आता है कि जो व्यक्ति वोट का इंतजाम करता है वो अंतरात्मा की आवाज़ की बात करता है, और जिसका वोट फिसल रहा है वो इसको हॉर्स ट्रेडिंग की बात करता है। तो हॉर्स ट्रेडिंग में और अंतरात्मा की आवाज़ में बहुत बारीक अंतर रह गया है। तो हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से भी अंतरात्मा की आवाज़ आएगी तभी वो आपके साथ आएगा। तो झारखंड में पहली बार नहीं हुआ, ऐसा बहुत पहले भी हुआ है। बिल्कुल हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना इस बार भी है, लेकिन मैं फिर से उसी सवाल पे आ रहा हूँ कि आपने जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दोनों को स्थानीय उम्मीदवार देने की बात कही थी, और ऐसे में अगर बाहरी
उम्मीदवार होता है, जो कि भाजपा समर्थित उम्मीदवार होता है, एनडीए का उम्मीदवार होता है, तो जिसका आप खुद विरोध कर रहे थे, अब क्या उसका समर्थन करेंगे? विरोध की बात नहीं, मैंने आगाह किया था कि चाहिए ये। अब देखिए, इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ही एक स्थानीय उम्मीदवार दिया है। कांग्रेस ने जिनको अपना उम्मीदवार बनाया है वो भी उसी तरह से हैं जिस तरह से परिमल नाथवानी है। दोनों में कोई बहुत गुणात्मक अंतर नहीं है। लेकिन उनकी तो पृष्ठभूमि झारखंड की है, वो बोकारो से आते हैं, बोकारो से उन्होंने पढ़ाई की है, बोकारो के वो रहने वाले हैं। अरे भाई, इस तरह से तो मनमोहन सिंह जी असम के रहने वाले थे, कपिल सिब्बल पटना के सब्जी बाग के रहने वाले थे, मगर परिमल नाथवानी ने 2 टर्म अपना समय यहाँ गुजारा है, तो उस नाते जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनसे तो ज़्यादा बेहतर उम्मीदवार ये स्थानीय पृष्ठभूमि के आधार पर होंगे। सर, मैं अभी भी ये चीज़ नहीं समझ पा रहा हूँ, अगर परिमल नाथवानी अच्छे उम्मीदवार थे, अगर नहीं, अच्छे उम्मीदवार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आज की स्थिति में अब जो स्थिति बन गई है, मैंने इसीलिए स्पष्ट कर दिया कि इसमें भारतीय जनता पार्टी जो उम्मीदवार तय करेगी, एनडीए के रूप में हम लोग उस उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। तो फिर पहले परिमल नाथवानी जब झारखंड आ रहे थे, आपको इसकी सूचना थी, तो फिर आप इसको लेकर के आगाह क्यों कर रहे थे? उनको स्थानीय उम्मीदवार की बात क्यों कर रहे थे? मतलब उनको रोकना क्यों चाह रहे थे? चाहता था कि जो कुवत उनकी है उसी तरह के कुवत वाले झारखंड में भी हैं, जमशेदपुर में भी हैं, धनबाद में भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक भी हैं। इसलिए प्राथमिकता इनको देनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने इनको प्राथमिकता नहीं दिया तो ये उनके सोच का परिचायक है। मगर इस चुनाव में रणनीतिक आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार तय कर दिया है, एनडीए के नाते हम लोग उस उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in